हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। मैं हूं नंदिनी शाह और आज मैं आप लोगों को रिलेशंस एंड फंक्शंस का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूं, जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। बाइनरी मतलब बाय मतलब टू। तो बाइनरी ऑपरेशन मतलब एक ऐसा ऑपरेशन जो कि दो ऑपरेंड्स पे काम करता है। दो ऑपरेंड्स मतलब सब्जेक्ट, कुछ इस तरह की चीज़ें जिन पे एक ऑपरेशन काम करता है, दो चीज़ों पे एक ऑपरेशन। फॉर एग्जाम्पल एडिशन। एडिशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन बिकॉज 5 + 6 = 11। तो यहाँ पे ऑपरेंड्स क्या है? 5 और 6। ऑपरेशन क्या है? एडिशन। सो प्लस इज ए बाइनरी is a kind of binary operator which is operating on two operands 5 and 6. Okay, so we are going to deal with binary operations chapter. So जैसा कि मैंने आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन का इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो बुक में सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन का इंट्रोडक्शन ही है। बाइनरी ऑपरेशन और यूनरी ऑपरेशन। जो भी मेरे कंप्यूटर फ्रेंड्स हैं, यानी कि जो लोग कंप्यूटर पढ़ चुके हैं, वो लोग जानते हैं कि बाइनरी ऑपरेशंस और यूनरी में क्या होता है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं प्लस 5। व्हाट डज दिस मीन? दिस इज unary operator, but when we unary operation, but when we write 5 + 6, it is binary operation because here are two operands and here is only one operand. Okay, so now you can distinguish between unary and binary operations and operators. So let's deal with the chapter. इस चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम लोग को ये बताती हैं कि किस तरह से एक ऑपरेशन को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हैं। किन प्रॉपर्टीज़ को उसको सेटिस्फाई करना होगा जिससे कि कोई भी एक ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाया जा सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज़, जिन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई भी एक ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन क्यों बनता है। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। सो व्हाट्स द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी? दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब जैसे कि हम लोग 5 + 6 कर रहे हैं = 11. So when 5, 6 belongs to natural numbers, then 11, which is the resultant of the operation, also belongs to natural numbers. Means this is the property, this is a closed property in the set of natural numbers. अब आप लोग को समझ आया, ये एक क्लोज्ड प्रॉपर्टी है। कौन से सेट में? नेचुरल नंबर्स के सेट में। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब जब कोई भी दो एलिमेंट्स जिन पे ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जा रही है, वो अगर एक सेट में बिलोंग करते हैं, तो उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है वो भी उस सेट को बिलोंग करे। देन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, then the operation is a closure property. Okay, so closure property मतलब आप लोग समझ गए। अब हम लोग का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप लोग सब जानते हैं कि कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर मैं लिखूं 5 + 6, इसका मतलब और इसका मतलब 6 + 5, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, ये दोनों का ही रिजल्टेंट 11 है। तो ये हुआ आपका
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये है आप लोग का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स मैं अगर बाइनरी ऑपरेशंस की भाषा में बोलूँ तो, बाइनरी ऑपरेशन की भाषा में बोलूँ तो ए स्टार बी, यहाँ पे स्टार कोई भी एक ऑपरेशन को दर्शा रहा है, इक्वल्स टू बी स्टार ए। अगर कोई भी ऑपरेटर मतलब कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, then this operator can be termed as a binary operator। ठीक है, तो a स्टार b इक्वल्स टू b स्टार a कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, सो दिस इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। This is commutative property. Now I am going to tell you what is association property. अगर मैं ये लिखूं 5 plus 6 into 2 equals to 5 plus 6 into 2, तो 5 plus 6 क्या होगा 11, 11 into 2 equals to 22, 5 plus 12 कितना हो जाएगा 17। सिंस ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, सो क्रॉस, दिस इज नॉट अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग के साथ क्या होता है कि हम लोग तीन ऑपरेटर्स को चाहे इधर उधर कर दे, लेकिन हम लोग को कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। किस तरह से, कुछ इस तरह से। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटर का बात होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटर का, इसलिए दो ऑपरेटर्स को कभी मत यूज कीजिएगा। जैसे 5 plus 6 plus 11, 5 plus 6 plus 11 equals to 5 plus 6 plus 11। ठीक है, यानी कि ये सभी क्या होता है, इस सब का आंसर है इक्वल्स टू 22। सिंस ये कंडीशन फॉलो हो रही है, देन वी कैन से इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को बाइनरी ऑपरेशन के टर्म में मैं लिखती हूँ, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, ये कंडीशन अगर फॉलो किया गया देन इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब हम लोग का नेक्स्ट है आइडेंटिटी एलिमेंट। आप लोग में से आई गेस सभी को पता होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ हम लोग कब पढ़े हैं, ये चीज़ हम लोग 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं, दैट व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ जिनको नहीं पता, मैं उनके लिए एक बार डेफिनेशन रीड कर ले रही हूँ, एंड आई होप आपकी बुक में भी दिया हुआ होगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। Identity element. Let star be a binary operation on a set A if there exists an element E belongs to A such that A star E equals to E star A equals to A for all A belongs to capital A, then E is called the identity element of A with respect to star। ये देखिए, ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक सेट ए ले लिया है, एक सेट ए ले लिया है, तो ये बोल रहा है कि सपोज ए एक एलिमेंट है विच बिलोंग्स टू ए सेट कैपिटल ए। ओके, नाउ इफ अगर कोई एक ऐसा नंबर, या मतलब नंबर नहीं, कोई ऐसा चीज, सपोज कोई ऐसा वैल्यू जो कि इस कंडीशन को फॉलो करवा दे, ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल्स टू ए। अगर इस कंडीशन को कोई ई, ये कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करा दे, अगर कोई ई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा दे, तो ये ई जो है, ये ई जो है इस सेट का
इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। लेकिन ये जो ए जो है ना, ये ए हर एक नंबर के लिए होना चाहिए। मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देके अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे हम लोग कैपिटल ए इक्वल्स टू 1 2 3 ले रहे, ठीक है, और ये जो स्टार ऑपरेशन है, इसको सपोज मैंने इनटू ले लिया, मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी ए, मतलब कोई भी ए जो है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो ये 1 2 3 में से कोई भी हो सकता है ना, ये स्मॉल ए। तो मैंने सपोज 2 ले लिया, तो 2 into 1 equals to 1 into 2 equals to 2. It is also true for 1 into 1 equals to 1 into 1 equals to 1. 3 into 1 equals to 1 into 3 equals to 3. देखिए ये वाला कंडीशन 1 जो है फॉलो कर रहा है। देन E equals to 1 for capital E. ठीक है, अब समझ में आया क्लोजर एलिमेंट, ये आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आप लोग अच्छे से समझ गए। इसके नेक्स्ट वाला जो है, इसके नेक्स्ट में है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट भी आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं। मैं एक बार फिर से आप लोग को डेफिनेशन बता दे रही हूँ। Inverse element, if for each A belongs to capital A, there exists an element A dash belongs to capital A such that A star A dash equals to A dash star A equals to E, E being the identity element in A. Then A dash is called the inverse of element A in A with respect to binary operation star. तो इसको मैं एक बार अच्छे से हिंदी में आप लोग को बता दे, एक एग्जांपल का हेल्प लेके। पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। कैपिटल A इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। E हम लोग का क्या है, E एक ऐसा मेंबर है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ये कंडीशन फॉलो करेगा, ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल्स टू ई, ये कंडीशन फॉलो करेगा, है ना। थोड़ा बड़ा करके मैं लिख दे रही हूँ। ई क्या है, ई हम लोग का ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या कंडीशन फॉलो करेगा, ई स्टार ए इक्वल्स टू ए स्टार ई इक्वल्स टू ए। ई हम लोग का एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, सिंपल। तो इसमें हम लोग का ई क्या था, ई हम लोग का 1 निकला था, और स्टार क्या था, स्टार जो है स्टार इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसके लिए क्या था, हमारा मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग का क्या निकल रहा था ना, अगर मैं ऐसे करूं 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, 1/2, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ 2 इंटू 1/2, 1/2 भी नहीं, स्टार लिख देती हूँ, स्टार इक्वल्स टू 1, है ना, इक्वल्स टू e, यानी कि e, इसका मतलब 1/2 जो है वो 2 का इन्वर्स है, 2 का इन्वर्स एलिमेंट है। 2 का इन्वर्स एलिमेंट क्या है, 1/2, किस में, इस चीज के लिए, ठीक है। इसका एक कंडीशन दिया हुआ है, और इसका एक कंडीशन है कि A स्टार A डैश इक्वल्स टू A डैश स्टार A इक्वल्स टू E, जैसा कि हम लोग का हो रहा था। 2 स्टार 1/2 इक्वल्स टू 1/2
यहाँ पे स्टार क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, 2, यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लिकेशन दे रही हूँ, इंटू इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो वही बात है, ए डैश क्या है हमारा तब, ए डैश इक्वल्स टू 1/2, ये इसे ही कहते हैं इन्वर्स, यही है हमारा इन्वर्स एलिमेंट, यही हमारा इन्वर्स एलिमेंट, ठीक है। इन्वर्स एलिमेंट इसके अलावा कुछ नहीं है। और बस एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम लोग यूज करेंगे 2 ठो ऑपरेशन, एक ठो नहीं 2 ठो ऑपरेशन। और इन सब में हम लोग, मैंने क्या यूज़ किया था, बस एक ही ऑपरेशन यूज़ किया था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मैं 2 ऑपरेशन यूज़ करूँगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लोग का बोल रहा है कि A स्टार B 0C, मतलब ये एक, अच्छा ये नहीं लेकर के मैं इस तरह का साइन ले रही हूँ, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, इक्वल्स टू, हाँ मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग, A स्टार B ज़ाई A स्टार C, और B ज़ाई C स्टार A इक्वल्स टू B स्टार A ज़ाई C स्टार A। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का कंडीशन। इतना सब कुछ के बाद मैं सिंपली इजी सा एग्जांपल लेके बता रही हूँ। ये जो स्टार है, ये स्टार है, इसको मैं ले लेती हूँ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसको मैं ले रही हूँ आप लोग के लिए मल्टीप्लिकेशन। और ये जो ज़ाई है, इसको मैं ले लेती हूँ एडिशन, ठीक है, इसको मैं एडिशन ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, A इंटू B प्लस C, इसको मैं आराम से, आप लोग सब जानते हैं, इस तरह से लिख सकती हूँ, प्लस A इंटू C। और यहाँ पे जो मैंने लिखा है B प्लस C इंटू A, ये भी आप जानते हैं कि मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ। तो स्टार और प्लस मेरे लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, मेरे लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। कौन से सेट में, नेचुरल नंबर्स के सेट में, ठीक है, सब जानते हैं नेचुरल नंबर्स के सेट में ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो यही है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जितने भी प्रॉपर्टीज हम लोग ने पढ़े, कितने पढ़े, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, 4 प्रॉपर्टी और 2 ठो एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट। ये छो चीज अगर कोई भी ऑपरेशन फॉलो करता है, ये 6 भी नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव को छोड़ दीजिए, ये 5 ठो ही अगर फॉलो करता है देन इट इज बाइनरी ऑपरेशन। ये 5 ठो अगर फॉलो कर दिया तो सामने वाला जो ऑपरेशन आप लोग को दिया हुआ है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अब एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आप लोग को अच्छे से समझा दे रही हूँ। आप लोग सब, मेरे को लगता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं भूले होंगे, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का बढ़िया से एग्जाम्पल लेकर के समझा दे रही हूँ, सारे सम्स आप लोग के बन जाएंगे। So that all 5 properties of binary operation are satisfied in set G, ठीक है। अब बोल रहा है कि G में सारे 5 प्रॉपर्टी दिखाइए कि सेटिस्फाई होते हैं, और G सेट है हम लोग का 1, -1, I,
और ये है माइनस आई, और एक है माइनस आई। ठीक है, अब आप लोग सब जानते हैं कि आई मतलब क्या है, √(-1). आई मीन टू से कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर लेकर के मैं आप लोग को बढ़िया से समझा दे रही हूँ। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी किस तरह से है, यहाँ पे बोल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब जो मैं बाइनरी ऑपरेशन कंसीडर करने वाली हूँ, मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन जो है वो इनटू है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग का क्या है, हम लोग का नंबर 1 प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। हम लोग को दिखाना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपल सा बात है, देखिए 1 स्टार -1 क्या होगा, -1। ठीक है, 1 स्टार i इक्वल्स टू i, 1 स्टार -i इक्वल्स टू -i, -1 स्टार i इक्वल्स टू -i, i स्टार -i इक्वल्स टू -1, सॉरी माइनस i स्टार -i इक्वल्स टू -i²। हाँ, that is -1. i² मतलब -1, माइनस माइनस +1, सॉरी इट इज़ +1। ठीक है, i स्टार -i। देखिए मैंने सारे के सारे ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाया है। इसका मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट जब भी उसी सेट के किसी और एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है तो उसी सेट का मेंबर भी बनता है। मतलब -1 -1, i -i, 1 सब है। मतलब जब भी हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो जी सेट का ही मेंबर बन रहे हैं। मतलब ये सब चीज़ बिलोंग्स टू जी, ये सभी चीज़ बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। दो एलिमेंट्स का ऑपरेशन करके जो आंसर आ रहा है वो भी जी का एलिमेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। अब हम लोग को सेकेंड नंबर क्या दिखाना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। सारा दिखाने का दरकार नहीं है आप लोगों को, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ताकि समझा सकूँ, और कोई बात नहीं है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे होल्ड कर रहे हैं, 1 स्टार -1 इक्वल्स टू -1 स्टार 1 इक्वल्स टू -1। ठीक है, i स्टार -i इक्वल्स टू -i स्टार i इक्वल्स टू 1। ठीक है, इन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन, मतलब ये वाला प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है ना, a स्टार b इक्वल्स टू b स्टार a, ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है ना। जैसे ये प्रॉपर्टी कोई भी दो एलिमेंट, आप लोग को सिर्फ दिखाना है, कोई भी दो एलिमेंट a और b लेकर के कोई भी दो एलिमेंट अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कोई भी एक पर्टिकुलर सेट का, देन द प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव। ठीक है, अब दिखाना है कि प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है, मतलब जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि नहीं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैं ले लेती हूँ 1 और i। 1 स्टार i स्टार -1 इक्वल्स टू 1 स्टार i स्टार -1 इक्वल्स टू -i। यानी कि ये कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, a स्टार b स्टार c इक्वल्स टू a स्टार b स्टार c।
ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, ये सब। इसका मतलब जैसे ये प्रॉपर्टी होल्ड कर ले रहे हैं, ये बन जा रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करने वाला। अब बस दिखाना है कि इसमें तीनों प्रॉपर्टी हम लोग की हो गई। अब बस निकालना है हम लोग को क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है और निकालना है इनवर्स। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हम लोग का, आइडेंटिटी एलिमेंट है हमारा ई। कैसे पता चलेगा कि सामने वाला आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर वो कंडीशन फॉलो करेगा ए स्टार ई इक्वल्स टू ई स्टार ए इक्वल्स टू ए। जैसे ये कंडीशन फॉलो कर लिया, वैसे ही ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अब कैसे ये आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग फाइंड करेंगे, हम लोग सब जानते हैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से सामने वाला वही नंबर आता है, सब लोग ये बात जानते हैं। बस ये दिखा देना है 1 इंटू -1 इक्वल्स टू -1, -1 इंटू 1 इक्वल्स टू -1। मतलब क्या है, ये a है, a इंटू ई इक्वल्स टू ए, e इंटू ए इक्वल्स टू ए, a इंटू ई इक्वल्स टू ए। ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गया ना, कर गया, सिंपली कर गया। बस e हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट है, इक्वल्स टू 1, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। अब खाली क्या ढूंढना है, खाली हम लोग को इनवर्स ढूंढना है। अच्छा, सबका अलग अलग इनवर्स होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट सबका एक हो सकता है, इनवर्स सबका अलग अलग होगा। ए स्टार ए डैश इक्वल्स टू ए डैश स्टार ए इक्वल्स टू ई, ये प्रॉपर्टी होल्ड करना है, ठीक है। तो आई स्टार माइनस आई स्टार आई इक्वल्स टू 1, है ना। तो आई का इनवर्स क्या है, आई का इनवर्स क्या है, आई का इनवर्स है -i, ठीक है। और ये किस पे बिलोंग करता है, ये जी को बिलोंग करता है। इसका मतलब हम लोग को इनवर्स एलिमेंट भी मिल रहा है जी सेट में, और ये सिर्फ आई के लिए नहीं मिल रहा, 1 के लिए भी मिल रहा है हम लोग को। 1 स्टार 1 इक्वल्स टू 1 स्टार 1 इक्वल्स टू 1, 1 बिलोंग्स टू जी, ठीक है। फॉलो कर गया कंडीशन, सामने वाला बिलोंग कर गया जी को, ये बन गया आपका इनवर्स एलिमेंट ए डैश। तो यही था हम लोग का बाइनरी ऑपरेशन का चैप्टर। मैं रिलेशन फंक्शंस के 3rd चैप्टर के साथ आप लोग को मिलूंगी, और मैं तब तक के लिए आप लोग को एक ही सलाह दूंगी, प्लीज़ अच्छे से किताब पढ़िएगा, सब एग्जाम्पल थॉरोली रीड कीजिएगा और पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करके रखिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल कथा मंथन।